मुन्ना, 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 आया माँ। जल्दी आ मुन्ने, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। मुन्ना, देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई। ये देख, ऐसे बैठ। ये देख, कुत्ता, ये हाथी, ये गुड़िया, ये बिल्ली। अच्छे हैं सारे खिलौने। हाँ। बाप रे। मुन्ना, दीदी कहाँ है? दीदी? क्या बात है वो? दीदी, ये सब क्या है? दीदी, देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अरे मगर ये सब कुछ तुम लाई कहाँ से हो? वो फिर बताऊंगी। पहले ये बूट शर्ट पहन के दिखाइए। बूट शर्ट बाद में पहनूंगा। पहले जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दो। अरे लेकिन बिगड़ते क्यों हैं? मैंने नौकरी कर ली है। नौकरी? हाँ। किससे पूछ कर की है नौकरी? क्यों की है? तुम दोनों बहनें मुझे चैन से रहने दोगी या नहीं? मजदूरी करके मेरी रुसवाई में जो कसर इसने छोड़ी थी, अब तुम उसे पूरा करना चाहती हो। 4 दिनों की ये बेकारी क्या आ गई है? तुम दोनों ने मुझे जलील करने के लिए कमर बांध ली। मुझे माफ कर दीजिए। कल से मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी। बस। उमा पर क्यों नाराज होते हैं आप? इस सब मुसीबत का कारण तो मैं हूँ, सिर्फ मैं कहती हूँ आप अभी अपने घर वापस चला जाऊं, यही ना? अगर यही चाहती हो तो लाओ अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूं और चला जाऊं अपने बाप के घर। मुझे गलत मत समझिए, आपको दुखी देकर न जाने क्या हो जाता है मुझे। माँ, मुन्ने के पिताजी को नौकरी दिलवा दी। मैं तेरे मेले में आकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। हम एक बार जिसको नौकरी से निकाल देते हैं तो दोबारा नहीं रखते। मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ मैनेजर साहब। अगर मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। अगर मुझे नौकरी न मिली तो वो फाकों से मर जाएंगे। क्या हिंदुस्तान की आबादी कम हो जाएगी क्या? अशोक भैया, पत्थर के पिघलने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। नौकरी? हाँ, इसी सड़क पे कोठी नंबर 9 में एक ड्राइवर की जरूरत है, मगर जाना जरा ठाट बाट से। ठाट बाट से? तुम्हारे पास कपड़े न हो तो मेरे से ले लेना। बड़े लोग आदमी को नहीं उसके कपड़ों को देखते। थैंक यू वेरी मच। साहब, ये आदमी आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? मुझे पता चला है आपको एक ड्राइवर की जरूरत है और मुझे नौकरी की। अगर आप मुझे ड्राइवर रख लें तो आपकी क्या कभी डॉज गाड़ी चलाई है तुमने? जी, मैं डॉज, शेवरले, कैडिलैक सभी गाड़ियां चला लेता हूँ। ओह, खानदानी ड्राइवर मालूम होते हो। तुम्हारा लाइसेंस? जी। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो? जी, ये तो गाड़ी की कंडीशन पर है। वैसे मैं गाड़ी तेज चलाने के हक में जरा कम हूँ। मगर हमारे यहाँ यह हक बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या कोई शरीफ आदमी तुम्हारी जमानत दे सकता है? जी, शरीफ आदमी से आपका मतलब? शरीफ आदमी यानी कि पैसे वाला। गरीब आदमी की जमानत पैसे वालों की शराफत नहीं, बल्कि उनकी अपनी मेहनत दे सकती है। वेरी गुड। हम तुम्हारे जवाब को ही तुम्हारी जमानत लेते हैं, मगर सैलरी शुरू में सिर्फ 100 रुपया माहवार मिलेगी। जी, मुझे मंजूर है। अच्छा, तो फिर कल सवेरे से ही ड्यूटी पर आ जाओ। मेरी दीदी लंदन जा रही है। हाथी पे बैठेगी क्या, कुत्ते पे बैठेगी क्या, बिल्ली पे बैठेगी? बोल ना। मुन्ना बेटे आजा मेरे पास, आ मिलना तो शाबाश। अरे बेटे दीदी कहाँ है? बोल बेटे, क्या खाएगा? मिठाई खाएगा, रबड़ी खाएगा, हलवा खाएगा? बता जल्दी, क्या खाएगा? क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आते हैं। क्या कोई लॉटरी निकल आई? आज मैं बहुत खुश हूँ, सच मुझे एक लॉटरी निकल आई है। हर महीने 100 रुपए की लॉटरी मिला करेगी और चलाने के लिए मोटर। क्या 100 की नौकरी और साथ में मोटर? तो दादी एक ड्राइवर भी रख लो। हाँ बेटे, मगर अभी तो मैं खुद ही ड्राइवर बना हूँ। तो क्या आपने ड्राइवर की नौकरी की है? किसी की गाड़ी चलाएंगे आप? तो इसमें क्या हर्ज है? महीने भर का खर्च तो निकलेगा। उमा देवी का यही घर है? जी हाँ। मैं उनसे मिलना चाहता था। आपकी तारीफ। मैं सेठ लक्ष्मीदास हूँ,
किशोर का बाप। ओह आइए आइए अंदर आइए। मेरा नाम अशोक है, मैं उमा का बहनोई हूँ। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उमा बहुत दिनों से मेरे घर पे नहीं आई है, मैं पूछने आया था तो उसकी तबीयत तो ठीक है? जी तबीयत तो ठीक है, मगर बात यह है सेठ जी के मैं बात जानता हूँ, एक पागल लड़की की देखभाल कौन करे। जब से उमा मेरे घर पे आई है मेरा लड़का ठीक होने लगा था, अब उसकी फिर वही हालत है। तो ठीक है मगर वगर कुछ नहीं, मेरा एक ही बेटा है, मुझे यकीन है कि उमा उसे ठीक कर सकती है। मेरे उजड़ते हुए घर को बचा लो, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है सेठ जी, उमा आपके घर जरूर आएगी, मगर एक शर्त पर। वो क्या? वो एक नौकर बनकर नहीं, एक मददगार बनकर आ सकती है। एक मददगार? शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। कौन है? किशोर। क्या आप? अरे उमा तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने किशोर के यहाँ नौकरी की थी? आपने बताने का मौका ही कब दिया? बस एकदम से बिगड़ पड़े। देखो उसके पिताजी आए थे, कह रहे थे किशोर बहुत बीमार है। तो मैं क्या करूं? अरे तुम्हें वहां जाना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि किशोर ने मुन्ने को डूबने से बचाया था, उसका इस घर पर बहुत बड़ा एहसान है उमा। लेकिन किशोर तो पागल हो गया है, मैं उसका पागलपन कैसे ठीक कर सकती हूँ? मैंने तो पैसों के लिए नौकरी की थी। मगर अब पैसों के लिए नहीं, एहसान का बदला चुकाने के लिए जाना पड़ेगा। तुम्हारे जाने से वो ठीक हो गया था, जाओगी ना? बाबा मन की आंखें खोल, बाबा ओ बाबा मन की आंखें खोले, ओ बाबा रे मन की आंखें खोले। अरे बाबा बाबा मन की आंखें खोल, अरे दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। बाबू किशोर बाबू, तुम्हारे पागलपन ने उमा को तुम्हारे करीब तो पहुंचा दिया, अब तुम उसे अपना कैसे बनाओगी? हैं? सोचो सोचो यार, कोई तरकीब सोचो। हाँ, आज उसके आने के बाद अपने पागलपन में कह देना, उमा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैंने कहा सरकार कौन है आप? किस चमन के फूल है? किस दरिया का मोती है? कहाँ से आए हैं? जर्मन से या जापान से? जमीन से या आसमान से या ग्रेट हिंदुस्तान से? मुझसे मिलने आए हैं? माँ बदौलत को फुर्सत नहीं, मामला जा होशियार। अरे ये तो बेहोश हो गई। पानी! उमा, उमा, लो पानी पियो। हे भगवान, मेरा दौरा इसलिए क्यों दे दिया? इसलिए कि आप पागल नहीं हैं। ठीक कहती हो तुम। आए? कौन कहता है मैं पागल हूँ? 100% पागल। किस दीवाने ने कह दिया कि मैं पागल नहीं हूँ? मेरे दीवाने पर ने आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा ठोकना चाहते हुए। उमा, उमा, अगर मैं ये ढूंढ न रचाता तो मेरे पिताजी एक ऐसी लड़की के साथ मेरी शादी कर देते जिसके साथ मेरी जिंदगी बेकार हो जाती। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ऐसा ना कहो उमा, अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा, सचमुच। हट जाइए मेरे रास्ते से। उमा, 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 उमा मेरी बात तो सुनो। उमा, उमा। जीजा जी, किशोर पागल वागल कुछ भी नहीं था, वो जानबूझकर पागल बना हुआ था। क्या जानबूझकर पागल बना हुआ था? हाँ। मैं उसको मार मार के अभी पागल। उमा, जरा तो बाहर जा। अरे जाओ ना। क्या बात है? आपने इस पगली की बात मान ली। मुझे किशोर बुरा लड़का नहीं लगता। बुरा तो मुझे भी नहीं लगता,
मगर वो पागल क्यों बन गया था? ये बात आप नहीं समझोगे। सच पूछे तो मुझे उमा और किशोर की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आपकी क्या राय है? भगवान से राय नहीं ली जाती, प्रार्थना की जाती है, और हम तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करते